अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। इंडिया ने जो है वो कर दिखाया जो कभी नहीं हुआ। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारा था और आज जो है वो टेस्ट हार गया। 295 रन से इंडिया ने बीट किया ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया जब ये सीरीज स्टार्ट हो रही थी तो बहुत ज़्यादा लोग कहते कि जी ऑस्ट्रेलिया जो है उखाड़ देगा, फाड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। इंडिया टीम जो है वो न्यूजीलैंड से हारी हुई है, हाय अल्लाह तौबा हो गई, तूफान आ गया, बिजली आ गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने चारों खाने चित किया ऑस्ट्रेलिया को। पहली इनिंग्स में यस उन्होंने 150 किया था, फिर उनको 150 कर देना, क्योंकि इस तरह की पिच जिस तरह की लग रही थी अगर 200-250 भी कर लेते, जो कि नहीं किया उस वक्त नहीं किया। लेकिन जो थर्ड इनिंग्स जो इंडिया ने खेली, जब अपनी दूसरी बारी ओवरऑल मैच की थर्ड इनिंग्स और दूसरी बारी जो ली उसमें जो है वो छा गए। और ऐसा छाए जयसवाल ने 150 किया और विराट कोहली ने 100 किया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग चहम गोइयाँ कर रहे थे कि जी विराट कोहली रह गया, विराट कोहली ये हो गया। विराट कोहली ने बताया कि ही इज़ द बेस्ट। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से तवक्को थी, थोड़ा बहुत वो चले, लेकिन हमेशा याद रखें चाहे वो ऑस्ट्रेलिया टीम हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे कोई भी टीम हो जाए दुनिया की, न्यूजीलैंड हो जाए, 400 स्कोर लगा हो, 400 से अबव हो जाए किसी भी दुनिया के ग्राउंड में, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो फिर दूसरी टीम्स जो है हावी हो जाती है। पहले भी 3 विकेटें गिर गई थी कल ही दिन के अंदर। तो कल दिन के अंदर जब 3 विकेटें गिर जाती है, 7 विकेट रहती है, 7 बॉलें चाहिए। क्योंकि एक माइंडसेट आपको हो जाता है कि यार 7 बॉलें चाहिए, 2 दिनों में सिर्फ 7 बॉलें निकालनी है। और बहुत ज़बरदस्त प्रोवाइड किया। सिराज ने अच्छी बॉलिंग की। मेरे लिहाज से सिराज को बॉलिंग करनी चाहिए थी, 4-5 विकेटें ले जानी चाहिए थी। लेकिन फिर वही बात है कि ही इज़ लर्निंग, ही इज़ हैज़ डन सो मेनी थिंग्स फॉर इंडिया। तो अभी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त मौका आ गया। क्यों? क्योंकि इंडिया टीम जीत गई और इंडिया टीम ने अपनी जीत जो है, विराट कोहली बैटिंग बॉलिंग सारी चली, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। इससे अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है अब क्या करेगी। क्योंकि पहला मैच जब भी आप किसी सीरीज़ में हारते हो, ऑस्ट्रेलिया नीड टू बैक देम सेल्फ। क्योंकि अभी एक है, 5 मैच और 4 मैच और पड़े हैं। यस इंडिया को सब मैचेस जीतने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीतने हैं। क्यों? क्योंकि अगर टेस्ट के फाइनल में जगह बनानी, WTC के फाइनल में जगह बनानी है, तो इंडिया पे अभी भी प्रेशर रहेगा। यस ऑस्ट्रेलिया में मैच जीतना, ऑस्ट्रेलिया में मैच करना बहुत अच्छी बात होती है। इंडिया विल बी ऑन अ हाई राइट नाउ सेलिब्रेटिंग। लेकिन अभी भी उन पे प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस जीतने हैं। 4 में से 5 में से 4 मैचेस जीतने हैं, 3-4 मैच जीतने हैं। तो फिर वो जाके वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में फाइनल में अपनी जगह बना सकेंगे, मजबूत कर सकेंगे, जगह हो सके। तो बहुत ज़्यादा अभी भी स्टेक पे ऑस्ट्रेलिया को दिल नहीं हारना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से टीम दिल हारती नहीं है, क्योंकि द वे दे हैव बिल्ड देम सेल्फ अप, चाहे वो 99 का वर्ल्ड कप हो जब उनको सारे राइट ऑफ कर रहे थे, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑस्ट्रेलिया टीम हैज़ ऑलवेज गिवन एस होप, ऑलवेज गिवन एस डिटर्मिनेशन। और यही ऑस्ट्रेलिया टीम है। बाकी ओवरऑल मैच का मज़ा, मैच का तो बहुत मज़ा आया ज़बरदस्त। क्योंकि जसवाल ने 150 की, ही इज़ अ किड, अ वंडर किड। लग रहा है कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे इंडिया टीम की तरफ से आने वाले सालों में। और दुआ भी यही है, क्योंकि जब आप किसी प्लेयर को देखते हो ना, और प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप किसी को देखते हो, बहुत अच्छी बात है, तो आप देखते हो और आप कहते हो कि यार ये बंदा कितना अच्छा करे, तो खुल के तारीफ कीजिए। क्योंकि हम लोग ना खुल के तारीफ भी नहीं करते कि यार ठीक है, यार ठीक है, हम भी बड़ी मेहनत करते रहे। आपका उसका मुकाबला ही नहीं हो रहा। जायसवाल ने जो प्रेशर हैंडलिंग की है, इतनी कम उम्र में प्रेशर हैंडलिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विराट कोहली ने 100 की, उसका बुमराह ने 5 विकेटें ली, फिर सिराज ने 3 विकेटें ली। तो ओवरऑल एक टीम जो है बन के इंडिया टीम आ गई। एंड दैट इज़ वट इज़ नीडेड टू बी सीन बाय द हुएवर इज सीइंग इट। चाहे वो फैंस हो, चाहे कोई भी हो, वो देखना चाहते हैं कि टीम जेल हो, टीम मज़ा करे, टीम अच्छा करे, और फिर मज़ा आए फैंस को। दैट्स व्हाट इंडिया गेव। ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। इंडिया टीम को बहुत मुबारक हो। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सो आई होप कि आने वाले दिनों में जो है वो, अब तो काफ़ी देर बाद है, दिसंबर में टेस्ट है, तो काफ़ी दिन होंगे, ज़रा फिरेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बड़ा अच्छा करेंगे। लेकिन ये रिलैक्सेशन, इतनी रिलैक्सेशन ना बन जाए कि इंडिया टीम ठाई ठप हो जाए। क्योंकि एशियन टीम्स में ये थोड़ा बहुत मसला है कि जब ज़्यादा गैप आ जाता है या ज़्यादा कुछ जीत जाते हैं, तो फिर ज़रा रिलैक्सेशन की तरफ आ जाते हैं। इंडिया टीम रिलैक्सेशन को नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया टीम हार्ड आएगी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया कि तो पहला मैच हार गए, दूसरा मैच ना हार जाइए कहीं। तो आई होप कि आने वाले दिनों में ज़बरदस्त मैचेस मिलें, ज़बरदस्त चीज़ मिले, और इंडिया टीम जो है वो और अच्छा खेले, ऑस्ट्रेलिया टीम भी अच्छा खेले। क्योंकि जब 1-1 होगा, फिर 2-2 होगा, फिर जब मज़ा आएगा। तो आई होप कि आने वाले दिनों में जो है इंडिया टीम को ये जीत चाहिए चाहिए थी, जो कि उनको मिली अल्लाह के शुक्र से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।